पिछले 3 दिन से मुसलसल ये खबरें हमारा मीडिया जो है वो भी दिखा रहा है और इसके अलावा प्रिंट मीडिया के ऊपर भी सब यही खबरें दे रहे हैं कि IMF जो है वो पाकिस्तान से जाने के बाद जो है उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जो है वो की है और जिसमें ये बताया गया कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 2% जो है वो कम किया जा रहा है। पहले 3% दिया जा रहा था, अब उसको जो है वो शरह को कम करके 2% दिया जा रहा है। कोई है पूछने वाला? ये सारे प्रॉपर्टी डीलरों ने इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क किया हुआ है। हमें यही नहीं पता लग रहा कि असल न्यूज़ क्या है। क्या ये प्रॉपर्टी का ये रेट जो है वो कम होगा, टैक्सेस का रेट कम करेंगे नहीं करेंगे? ना FBR बोलता है ना ये बोलता है, सारा मीडिया ये बोले जा रहा है, लोगों को झूठी खबरें पहुंचा रहे हैं और सब ये झूठ बोल रहे हैं। और ये सारा माफिया पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन प्रॉपर्टी डीलरों ने। कौन चला रहा है ये मुल्क? कैसे ये चलेगा? कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है? हमें पता ही नहीं है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अब एक चैनल थे या अखबारात थे, अब इनको कौन चैलेंज कर सकता है? कोई इनसे पूछने वाला है कि जी आप गलत खबरें जो हैं वो चला रहे थे? आज फर्स्ट वर्किंग डे मंडे वाला दिन और इन्हीं अखबारात के अंदर, इन्हीं मीडिया चैनल्स के अंदर खबर आ गया कि IMF नहीं मान रहा और कोई प्रॉपर्टी का रेट जो है वो कम नहीं किया जा रहा। बड़ी अजीब बात है। अब हम किसको जाके कहें कि इनको पकड़ें, ये फेक न्यूज़ बना रहे हैं, ये फेक है। इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है प्रॉपर्टीज़ का, मैं अब आपको ये बताता हूँ। DHA कोयटा हमारा यहाँ पे एकदम से ऐसे रूमर्स इसके अंदर आए हैं, 10 लाख रुपया प्राइस ऊपर चली गई है। सैटरडे संडे ये प्राइस जा रही है, लोगों ने वहाँ पे बाइंग शुरू कर दी। इन न्यूज़ के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं DHA के ऊपर और यहाँ पे बाइंग शुरू कर दी। DHA 10 के अंदर, 13 के अंदर, फाइलों के अंदर लोगों ने अपने पैसे फंसा दिए और बाइंग शुरू कर दी। और जब ये न्यूज़ मंडे को हमारा एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जब खुलेगी तो ये मार्केट एकदम से 50 लाख से ऊपर जो है बैरियर को क्रॉस कर जाएगी, कोयटा की मार्केट। इसी तरीके से 10 की मार्केट जो है उसका कहा जा रहा था कि ये करोड़ से ऊपर क्रॉस कर जाएगी और 13 के मतलब कहा जाती है 80 से ऊपर जाए। लेकिन आज जब ये सब प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर ये नई खबर चल रही है कि जी कोई IMF नहीं माना, कोई टैक्स की शरह जो है वो कम नहीं हो रही, ये हो रहा है। अब मुझे बताएं कि लोगों का करोड़ों रुपए का जो नुकसान है उसको कौन पूरा करेगा? ये प्रॉपर्टी डीलर, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर मिल के ये खबरें जो हैं वो बना रहे हैं या ये चला रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये तो मीडिया से उठा रहे हैं। मीडिया को कौन चैलेंज कर सकता है? आप गलत खबरों के ऊपर गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर बैठे और पैसा बनाने के चक्करों में थे और यहाँ पैसा डूब गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं वो क्यों हमारे पे ट्रस्ट करेंगे? कौन यहाँ पे पैसा लगाएगा और क्यों लगाएगा? किस पे ट्रस्ट करके पैसा लगाएगा? सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। 2 दिन से आप क्या खबरें चला रहे हैं आज? और सबसे अच्छी बात, मज़ेदार बात, पकड़ने वाला कोई नहीं है। कौन इनसे पूछे? कोई ये इन चैनल्स को बंद करा सकता है कि ये आपने ये खबर झूठी कराई है? कोई इन पे जुर्माना डाल सकता है? कोई ये न्यूज़पेपर के ऊपर डाल सकता है, सोशल मीडिया के ऊपर डाल सकता है? कोई पूछेगा नहीं। हाँ, अभी आप नाम लें और आपके साथ जो होगा वो क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। लोगों का करोड़ों रुपया सरमाया डूब रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो भी हो, आपके लिए ये एडवाइस है, जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है कि कोई भी नोटिफिकेशन आने से पहले कुछ ना करें। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन उन अदारों के अंदर नहीं पहुंच जाते, जितनी मर्जी खबरें आ जाएं, आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि उसके बाद जो हालात होंगे, जो कुछ होगा, उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। लोग तो कहेंगे कि आप लालची हैं और ठगों ने आपको ठग लिया, तो फिर कसूर आपका ही है क्योंकि आप लालची बन गए और ठग तो बैठे हुए हर वक्त। ये सारे प्रॉपर्टी डीलर, इन्होंने ये खबरें आपको पहुंचा दी कि जी ये भी ले लो, वो भी ले लो और यूँ भी ले लो, विद होल्डिंग टैक्स कम हो रहा है। भाईजान, टैक्स कहाँ कम हुआ है? अब या तो वो खबर जो पहले चलाई गई है वो गलत है, या ये खबर जो आज मंडे वाले दिन चलाई गई है ये गलत है। अब इन दोनों में से खबर कौन सी सही है, ये मैं वज़ीर ख़जाना साहब आपसे कहता हूँ, या तो आपको ही आके बयान दे दें ताकि लोगों को इस कैफियत से बाहर निकाला जा सके, या मैं प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे कह सकता हूं कि लोगों को कुछ सच बता दें ताकि हमारा ये जो इमेज जो है वो दुनिया के सामने जा रहा है कि अब इस लेवल के ऊपर झूठ बोला जा रहा है कि मीडिया ही हमारे से झूठ बोल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।